हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एस राघवेंद्र बाबू, असिस्टेंट डायरेक्टर टू नेशनल लॉट अकेडमी CWC पुणे। आज मैं आपको विम्स के बारे में लाइव डेमो दिखाता हूँ। एक मिनट, उसके लिए मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल एनवायरनमेंट में जाऊँगा। उसका लॉगिन और पासवर्ड मैं आपको बाद में पूरा डिटेल दे देता हूँ। और फील्ड ऑफिस के लिए अलग एनवायरनमेंट है, उसमें लाइव डेटा एंट्री होता है। फील्ड ऑफिस में उसको भी कंसर्न ऑफिस को लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया है। ये वाला है URL ट्रेनिंग मॉड्यूल का 1VYDDM। इसमें लेफ्ट साइड में 8 टेबल दिखेंगे। इसमें हम अभी पहले जाएंगे नेटवर्क मॉनिटरिंग। मैं बाद में सारे एक एक करके बताऊंगा जो मॉड्यूल्स एक्टिव है। देन फर्स्ट स्टेशन मैनेजमेंट। स्टेशन मैनेजमेंट में आपको नया स्टेशन क्रिएट करना है। ये वन टाइम वर्क है। पहले डेवलपर करके देता था, अभी हम लोग को खुद को करना है। ऐड स्टेशन। आप इसमें एजेंसी हमारा CWC है तो CWC रखेंगे हम। अब मैं रीजनल ऑफिस, आपकी जो कंसर्न रीजनल ऑफिस है वही क्लिक कीजिए। मैं तो फिलहाल ये एक साइट नागपुर का डिवीज़न के अंडर करूँगा, नागपुर रीजनल ऑफिस के अंडर। इसमें एक ही ऑफिस है। ये सब ड्रैग करना है, ये ऑलरेडी मास्टर डेटाबेस में है सारे। देन इसको मैं रखूँगा सब डिवीज़न नागपुर। देन ये है सरफेस वाटर है, टेलीमेट्री स्टेशन भी है, फ्लड फोरकास्ट है। टेलीमेट्री में आप दोनों रख सकते हैं, बोथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लड फोरकास्ट और फोरकास्ट क्या चीज़ है इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। जनरली बेस लेवल इनफ्लो होता है, इनफ्लो है तो इनफ्लो, लेवल कहते हैं लेवल। यहाँ बेस स्टेशन रख दीजिए। आप अकॉर्डिंग आपके जो डिटेल्स आपकी जो साइट के हिसाब से करना पड़ेगा। स्टेशन कोड मैं रैंडम एक सेलेक्ट करता हूँ, मतलब बनाता हूँ, जो डुप्लीकेसी नहीं बना है। अजय गाँव, ये ऑनलाइन है, थोड़ा टाइम लगता है। रजेगांव, RAJ रजेगांव। मैं एक स्टेशन नेम भी वही रखता हूँ ताकि डुप्लीकेट ही नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी रजेगांव स्टेशन एक ऑलरेडी है नागपुर में। स्टेशन नेम भी आ गया। देन लैंगिट्यूड लैटिट्यूड डिटेल एंटर कर लीजिए। 80, 17, 15। ये मैं थोड़ा ओरिजिनल साइट से थोड़ा सा डिफरेंस करके कर रहा हूँ, जस्ट लाइव डेमो के लिए है। और एस्टेब्लिशमेंट डेट, जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वही डालेंगे। अब मैं इसको 1985 कर दूंगा, 1985। ओके, एंड डेट अभी ज़रूरत नहीं है, इसमें भी क्लिक करना है। क्लिक नहीं होता है कभी कभी तो छोड़ दीजिए, अभी नहीं हुआ है। देन ये हो गया। अभी जनरल जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको एंटर करना पड़ेगा। ये सारे डिटेल्स है उसकी। ये स्टेट मध्य प्रदेश है, ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट बालाघाट में है। ये सारे डिटेल आप पहले लेके रखना है। ये किरनापुर तहसील है, ब्लॉक किरनापुर। जैसा ब्लॉक किरनापुर आएगा तो रजेगांव से रजेगांव विलेज आएगी। देन ये रिवर है गोदावरी, ये गोदावरी के अंडर में आता है। और गोदावरी देन उसका ये इंडिपेंडेंट गोदावरी। देन सब ट्रिब्यूटरी है, वेनगंगा रिवर है। ये गोदावरी वेनगंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी है। सब ट्रिब्यूटरी, ये भी फिर से वेनगंगा आएगा, क्योंकि ये जो रिवर है रजेगांव का, ये डायरेक्ट वेनगंगा रिवर में मिलती है। लोकल रिवर बाघ, सोन एंड देव रिवर मिलने के कन्फ्लुएंस के बाद में हमारा साइट है। और एटीट्यूड 290 इसकी एलिवेशन। देन आउटलेट अगर आपको मालूम है टोपोशीट से आप पता कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और टोपोशीट नंबर भी डाल सकते हैं आप,
वो भी हमको पता नहीं, मैं कैचमेंट डाल दूंगा अभी इसका 5400। देन HFL अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, मैं 292 रख देता हूँ। एक्चुअली ऑब्जर्वेशन डेट 1994 में एक बार मैक्सिमम HFL नोटिस किया है। ये 15 अगस्त करता हूँ मैं। एक्चुअली ये सारे डिटेल आपको लेके करना है, मैं जस्ट एट रैंडम कर रहा हूँ, जस्ट आपको जानकारी के लिए। ये हो गया। अभी आप सेव करेंगे, ये सेव नहीं होगा क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन देना है। ये रजेगांव एड्रेस लिख दीजिए, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो कर सकते हैं। यानी बैंक राइट है, बस स्टैंड रजेगांव जो भी लिख सकते हैं। कैटेगरी इसमें सीरीज़ क्रिएशन है। ये सोडेस में सीरीज स्टेशन क्रिएट करने का सीरीज़ क्रिएट करना पड़ता था अलग से, मगर इसमें इसी में बाय डिफ़ॉल्ट दे दिए उनने। अभी मैं इसमें MTN, MTX और MPS 3 सीरीज़ क्रिएट करूँगा, ज़्यादा सीरीज़ नहीं करूँगा। आपको सिर्फ प्रोसीजर बताता हूँ कैसा क्रिएट करना है। पहले मैं MTN, MTX करूँगा। ये थोड़ा सर्च करना पड़ता है आपको पैरामीटर। जो सीरीज़ आपको चाहिए वो सीरीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। MTN, MTX मैंने 2 सीरीज़ पहले टिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं MPS एक सीरीज़ रेनफॉल का भी करता हूँ। MPS मैंने 3 हाईलाइट कर दिया। अभी MTN ये मैक्सिमम एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ये पर डे डेली होता है, इसका डिवाइडर एक ही रहेगा, रिप्लिकेटर नहीं है। इसकी स्टार्ट टाइम सुबह 8 बजे है। देन MTX मिनिमम टेम्परेचर ये भी डेली 1 है, इसका भी 8 बजे है। ये हो गया। देन MPS हमने ऑलरेडी हाईलाइट किया है। ये डेली टाइज भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको टाइज डेली करूँगा, मतलब डे में 2 टाइम्स डिवाइडेड 2, और इसकी जो स्टार्टिंग है 8:30, देन इवनिंग 5:30। तो 8:30 to 5:30 के बीच का जो टाइम इंटरवल है 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 9 आवर्स। 9 यहाँ रिप्लिकेटर 9। जब आप यहाँ टाइम देंगे, जब आपका फॉर्म खुलेगा उस समय आपको डिस्प्ले होगा टाइम। ये फ्रेंडली यूज़र नहीं है इतना। 8:30 मैंने 8:30 किया। अगर 2 किया, दिन में 2 बार का रीडिंग आएगा तो 8:30 एक हो गए, 15:30 एक होगा। ये मेट्रोलॉजिकल हो गए। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, ये वाला अगर MPS आपको डेली आवरली चाहिए तो आप इसमें क्रिएट नहीं कर सकते। एनी वन रीडिंग मतलब एनी वन सीरीज़ में भी क्रिएटेड, क्योंकि सोडेस में तो दोनों ऑप्शन था, इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया गया उनने। अभी हाइड्रोलॉजिकल में आपको बताता हूँ। इसमें HHS, HZS क्रिएट करेंगे और HTW मतलब रिवर वाटर टेम्परेचर, तो वो 3 सीरीज़ क्रिएट करते। एक्चुअली इतना जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ कि ये ऑनलाइन है, कभी भी सर्वर डाउन हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आपको। पहले HZ करेंगे। HZ में इसको आवरली क्रिएट करते, ये डेली आवरली डिवाइडर 1 रहेगा, इसमें रिप्लिकेटर कुछ नहीं है। ये रहेगा सुबह फर्स्ट आवर से, फर्स्ट आवर मतलब जब फॉर्म खुलेगा तो फर्स्ट आवर से स्टार्ट होगा। अगर इसमें आपको 23 डेली करना है तो ये नहीं कर सकते इसमें, इसीलिए क्योंकि इसमें एक ही एनी वन सीरीज़ में भी क्रिएटेड, तो इसीलिए मैं इसको HHS में
HHS में डेली 23 डेली करूँगा, ये डे, और इसका डिवाइडर 3 रहेगा, और इसका रिप्लिकेटर मतलब ये तो मेरे को मालूम है 5, इसीलिए 5 कैसा है, मॉर्निंग 8, 13, 18, ये तीनों के बीच का जो डिफरेंस है 5 घंटे का है, वो रिप्लिकेटर है वो। तो स्टार्ट टाइम आपको रहेगा 8 बजे कीजिए। जब रीडिंग फॉर्म खुलेगा तो रीडिंग आएगा 8, 13, 18। देन और एक है HTW, रिवर वाटर टेम्परेचर, शायद ऊपर है। मैंने इसमें 3 सीरीज क्रिएट किया हूँ। HTW डिस्चार्ज ऑब्जर्वेशन लेते वक्त तो मॉर्निंग 8 बजे लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग डिस्चार्ज ऑब्जर्वेशन, ये हो गया HTW। ये भी डेली 1 है, एक ही डिवाइडर है, रिप्लिकेटर जरूरत नहीं है। ये सुबह 8 बजे लेते हैं। ये सारे जानकारी आपको साइट से मिलेगी, जो प्रैक्टिकली करता है उनको आइडिया होगा, जो नया है फील्ड में नहीं गया है उनको पता नहीं लगेगा। बाकी रिजर्वायर ये सब हमको ज़रूरत नहीं, फोरकास्ट का भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सीरीज हमने हाइड्रोलॉजिकल में किया है, इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा कभी कभी घूमते रहेगा, इसीलिए मैं वो छोड़ देता हूँ। अभी ये रहेगी, आपको सेव करता हूँ, सेव होता है कि नहीं देखते। अभी हाँ, ये फर्स्ट टाइम सेव हुआ है। मैं अभी तक 4 बार किया हूँ, हमेशा नेटवर्क का प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली सेव हुआ है। अभी ये कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने स्टेशन नया क्रिएट किया है, स्टेशन तो सेव हो गए, मैं आपको दिखाऊंगा ये स्टेशन कहाँ पर है। मैं बैक आया, इसमें ये प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होने से भी ऐसे होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया गया। अच्छा, मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर से लॉगिन करके स्टेशन कहाँ पर है दिखाऊंगा। हाँ हेलो, अभी वो लॉगिन एक्चुअली वो घूमते रहे, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। मैं फिर से लॉगिन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग मॉड्यूल को फिर से लॉगिन करूँगा। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्चुअली नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम दे रहे हैं। आज मेरा ऑफ है ड्यूटी, इसीलिए मैं घर पे कर रहा हूँ, फिर भी प्रॉब्लम दे रहे हैं। अच्छा, हम लोग जो क्रिएट किए थे वो स्टेशन कहाँ है थोड़ा सर्च करेंगे, वो भी नेटवर्क मॉनिटरिंग मैनेजमेंट में जाना है। इसको मैंने क्लिक किया, मैंने फिर से लॉगिन हुआ है। फिर स्टेशन मैनेजमेंट में जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऊपर ही दिख रहे हैं, अदरवाइज लेटेस्ट सेव्ड है इसीलिए ऊपर आ गया। मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, इसीलिए एक सीरीज़ क्रिएशन में गलत किया था, वो जानबूझ के किया। मैं अभी बताता हूँ। अभी देखिए इसमें सारे डिटेल आए कि नहीं, आ गया ये सारे। इसको कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। कैटेगरी में जो HTW सीरीज़ है, HTW, ये जो HTW होता है मॉर्निंग, HTW मॉर्निंग ही है। देन MTN MTX, अच्छा मेट्रोलॉजिकल में जाना है, सॉरी मेट्रोलॉजिकल में MTN MTX ये सारे हाईलाइट किया हुआ है, अभी जल्दी मिल जाएगा। MTN मैक्सिमम जो है इवनिंग 5:30 6 o'clock लेते हैं, हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको 8 ही ले लिए थे, इसीलिए मैं इसको एडिट करूँगा। एडिट होता है कि नहीं आप देखिए। आवर्स मैंने एडिट किया, अभी सेव होता ही नहीं देखिए, क्योंकि ये कितने आप गलती करेंगे उतना आपको नॉलेज आएगा इसके बारे में। अब मैं फिर से सेव करता हूँ। बाकी सारे डिटेल्स है, इसमें कोई देखने का जरूरत नहीं हमको। मतलब स्टेशन कहाँ, जहाँ मतलब हमने क्रिएट किया वो कहाँ पे आया, वो फिर से आपको स्टेशन मैनेजमेंट में दिख गए। मैं फिर से सेव किया, अभी सेव हो गए। मतलब एक सीरीज मैंने जानबूझ के टाइमिंग गलत दिया था, उसको मैंने चेंज करके फिर सेव किया। मतलब आप ऐसा भी आप अपना सीरीज में कुछ गड़बड़ है, कुछ चेंजेस करना है, नहीं तो नया सीरीज क्रिएट करना है। एक बार स्टेशन क्रिएट किए तो उसको आप ओपन करके फिर सेव कर सकते हैं।
तो ये वाला हो गया स्टेशन मैनेजमेंट। ये वन टाइम वर्क है, वंस मतलब एक बार स्टेशन क्रिएट करेंगे तो फिर बार बार आपको देखने का जरूरत नहीं है। स्टेशन मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद हम आएंगे फिर से नेटवर्क मॉनिटरिंग, जीरो रिड्यूस्ड आरएल, जो छोटा सा है उसको मैं बताते जाऊंगा। मैं एक नया स्टेशन ऐड कर रहा हूँ, मतलब जो हमारा स्टेशन था रजगांव उसको जीरो गेज आरएल ऐड करना है मेरे को। ये देखिए मैं कहाँ से आया आपको, मॉनिटरिंग, नेटवर्क मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, इसमें रिड्यूस लेवल जीरो ऑफ गेज, फिर मैं ऐड करूँगा। ऐड करने से स्टेशन नेम, स्टेशन कोड तो हम लोग को मालूम है, रजगांव 1 था, और ये JE, ये थोड़ा स्लो होता है। ये देखिए रजगांव 1 हमने स्टेशन क्रिएट किया बोल के यहाँ पे डिस्प्ले होता है, स्टेशन नेम सब आ गया। अब इसमें स्टार्ट डेट देंगे हम, उधर दिए थे 1985 1 जून से एस्टेब्लिशमेंट डेट, तो मैं इसको फिर से यहाँ चेंज कर दूंगा, 1985 कर देता हूँ, 1985। ओके, डेट आवर कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो डेट आवर भी मांग रहे हैं तो हम दे देते, 10 बजे से कर देते। ये हो गया। देन इसका जीरो ऑफ गेज है 272 विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल है, आर्बिट्री नहीं है। विथ पहले जब स्टार्ट एस्टेब्लिशमेंट करते साइट को हम आर्बिट्री एक टेम्पररी रैंडम 100 रखते हैं, फिर उसको GTS बेंचमार्क से कनेक्ट करते तब वो MSL होता है। और बेंचमार्क रेफरेंस नंबर ये सर्वे ऑफ इंडिया से मिलेगा, और उसका मीन सी लेवल कितना है, वो ये डिस्टेंस कितने दूर है। एक्चुअली ये 72 किलोमीटर से रजगांव से 72 किलोमीटर डिस्टेंस में है ये GTS का बेंचमार्क है, GTS बेंचमार्क है, क्योंकि इसका साइड हमने किए थे। ये सारे डिस्टेंस जो भी देना है, मतलब ये फर्स्ट टाइम का, ये सेकंड टाइम का, मतलब अगर समझो दूसरे टाइम में 75 किलोमीटर से पहले, 72 के पहले कुछ अगर GTS बेंचमार्क मिल गए तो वो चेंज कर सकते हैं आप। ये भी GTS ही है। ऐसा जो भी आपका जानकारी है, ये कितना जो भी एक रैंडम रख दीजिए, रैंडम मतलब जो एक्चुअल लेवल है वो लिखना है हमको। एक्चुअली जो टोपोशीट मतलब सर्वे ऑफ इंडिया से डिटेल मिलेगा, रीजन फॉर सर्वे, एवरी 5 ईयर सर्वे कंडक्ट करना पड़ता है। GTS मतलब साइट में जो मस्ट ऑफ बेंचमार्क है उसको चेक करना पड़ता है। नेम ऑफ सर्वेयर, जो भी पार्टी है उनका सारे डिटेल यहाँ लिख सकते हैं आप। रिकनेक्शन, ये सारे जो फील्ड में करते हैं उनको पता लगता है। नेम ऑफ सुपरवाइजर, सर्वेयर जो भी है, साइट का JE होगा, 2 JE से जो 2 JE करके करते हैं। डिजिग्नेशन, ठीक है, JE लिख देते हैं हम दोनों। ये सब जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। अब इंस्पेक्शन, उस समय जो भी इंस्पेक्शन करते हैं ऑफिसर, उनका भी नाम कर सकते हैं आप। ये हम अभी सेव कर देते। जो मैंडेटरी है वो डेटा नॉट सेव्ड, अभी ये सेव नहीं हुआ है क्योंकि ये उनकी सर्वर का प्रॉब्लम है, उन लोग कुछ डेवलपमेंट कर रहे तो ये सेव नहीं होता है। करंट मीटर में भी सेम प्रॉब्लम आता है, ये वाला है। हाँ, तो इसको कैसा एंट्री करना है वो मैं आपको बताया। और ये आपको रीजनल ऑफिस का जो एनवायरनमेंट वाला मॉड्यूल है उसमें ये सेव होता है, आप देख सकते। तो अभी ये हैंग होता है कभी कभी, तो मैं रिड्यूस लेवल का कैसा एंट्री करना है बताया सिंपली। देन उसके बाद क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन भी सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप ऐड स्टेशन एक नया कर दो,
ऐड वाला है, इसमें स्टेशन कौन सा है आपका रजेगांव है। आप रजेगांव टाइप कीजिए, वो आ जाएगी। ये देखिए रजेगांव 1 हमारा साइट है, ये स्टेशन कोड आ गया। ये डेट जैसा क्रॉस सेक्शन कब का एंट्री करना है आप उसको चेंज कर देंगे। हम 1990 का करते एट ए रैंडम एक डाल देंगे, कैसा एंट्री करना है वो आपको पता लगेगा। ये हो गया 0 ऑफ RL, आपको पता है 272। एक्चुअली वो अगर हमने RL सेव करने से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है, वो सेव नहीं हुआ इसीलिए नहीं आया। वाटर लेवल अगर आपको मालूम है उस समय 274 कर दीजिए। गेज रेफरेंस लाइन, स्टेशन गेज लाइन, ये सारे फील्ड में आप करेंगे तो आपको पता लगता है, इसमें कोई ये नहीं है। अभी देखिए इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं है। अभी मैं ऐड कर दूंगा, ऐड करते जाएंगे सारे, सिर्फ 6-7 रीडिंग ऐड करूँगा। देन इसमें ये सारे एडिट करना है। रेड्यूस डिस्टेंस 0 रखिए पहले वाला, देन दूसरा 10, तीसरा 20। जो भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं उसका डिटेल यहाँ पे देना है। ये कैसा एंट्री करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कुछ फ्रेंडली ज़्यादा ये नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं है। 30, 40, 50, 60, 70। अब इसमें ओनली तीनों लाइन का एक साथ रीडिंग एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो फिर एक एक कर सकते हैं आप। ये ऑलरेडी हमने 272 दिया तो ये 290 करेंगे, देन 288 एट रैंडम कर रहा हूँ मैं, 285, 284, 284। कभी कभी नेटवर्क कारण स्लो होता है, 282 कर दूंगा, 278 कर देता हूँ, 78, अगेन 280, 280, एंड 290 कर देते इसको, 289, 289। सिस्टम नेट के कारण थोड़ा स्लो होता है, ये ऑनलाइन है इसीलिए। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, एक्चुअली सेव होना चाहिए मगर मैंने ट्रायल किया है, सेव नहीं हो रहे। मैंने ऑलरेडी ये क्वेरी डेवलपर को बोला है, देखते सेव करने से ये एज इट इज़ इंटैक्ट रहना है डेटा। नहीं हुआ, सारे 999 माइनस 99 ये वाला उनको बताया, उनको डेवलप करेंगे बताया उनने, इसीलिए मैं कैसा एंट्री करते हैं मैं आपको ये समझाया, बाकी कुछ नहीं है इसमें, सेव नहीं हो रहा। देन और एक भी ऐसी है क्रॉस सेक्शन का भी, ये सारे मैटर उनको समझाया हमने। करंट मीटर, अच्छा अभी तक जो हम क्रॉस सेक्शन एंट्री किए थे, एक्चुअल क्रॉस सेक्शन कैसा है वो हम आपको लाइव डेटा में दिखा देते। अभी इसमें मैं एक करंट मीटर नया ऐड करूँगा, ऐड। अभी इसमें कोई भी एक एक्चुअली जो करंट मीटर चार्ट है उसको देख के करना है। 124 SR बोल के एक, थोड़ा टाइम लगता है इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। (124) SR तो आया नहीं है क्योंकि वो मैंने किया था वो सेव नहीं था, 124 रख देते। उसके बाद उसको साइड में SR करते हैं, (124) SR
थोड़ा नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम देता है। अभी एससी टाइप हुआ है, आरबी टाइप करते। एक्चुअली अभी मैं कम से कम ये मॉड्यूल बनाने के लिए, मतलब ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए 10 बार सेव किया हूँ, अभी तक हुआ नहीं है। वो लोग अभी कर रहे हैं, उन लोग डेवलपर्स इसको कर रहे हैं। ये कब टाइप है, ये तो कॉमन आपको चार्ट में मिलेगा। मीटर कोई भी आपके इसमें रहेगा वही लिखिए, मैं तो ये पूरा लिख दूंगा। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, इसको मैन्युफैक्चर 2019 करूँगा, एक साल पीछे। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ फर्स्ट यूज़ रखेंगे हम 1 साल के बाद भी रख सकते, ठीक है। 1 तारीख को रख देते, 1 जून। और डेट ऑफ लास्ट यूज़ ये कुछ 6 महीने के लिए रखिए आप, या 30 अक्टूबर तक रख दीजिए, 31 अक्टूबर एज पर योर अकॉर्डिंग योर साइट। देन उसके बाद कैलिब्रेशन डन बाई CWPRS, ये थोड़ा मेरा माउस का प्रॉब्लम। CWPRS कैलिब्रेशन डेट, ये देखिए इसमें क्या करना है, कैलिब्रेशन डेट में एक ध्यान रखना है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ फर्स्ट यूज़ के इन बिटवीन रहना है। मतलब जून, ये 1 साल का डिफरेंस है, हम बीच का एक दे सकते। ये वाला मैं कर देता हूँ 11 नवंबर 2019, ओके, ये वाला हो गया। इसके बाद इसमें रिमार्क्स जो भी लिखना लिख सकते। अभी ये इक्वेशन आपको चार्ट में आता है, जनरली 2 रहते हैं। 1 मिनट, 2 इक्वेशन रख देते। थ्रेशोल्ड वेलोसिटी इसका 0.00404 ये हो गया। मैक्सिमम वेलोसिटी 3.85, और इक्वेशन रहेगा, ये आपको ये चार्ट में रहता है, इसके लिए आप ज़्यादा चिंता नहीं करना है, आपके चार्ट में आएगा ये इसको मैं कर दूंगा 0.044, और ये 00 आएगी। जो भी इक्वेशन है उसको देख के करेंगे। इसका बी वैल्यू रहेगा 0.7001। देन इसका एक वैल्यू है 1.6 रख देते, और 0.5 रख देंगे। ये सारी इक्वेशन देख के करना है, अपने मन से नहीं होता है। ये 0.24 कर देते, ये 0.6। देन एक्चुअली इधर भी आना चाहिए, सेम रीडिंग यहाँ भी आता है। और इक्वेशन 3 नहीं है, रेटेड स्पिन जो भी है 80 कर दीजिए, उसमें जो भी है वही इसमें डिस्प्ले करना है। अभी ये देखिए, ये करंट मीटर सारे डिटेल हमने दिया है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, ये भी सेम प्रॉब्लम। ये देखिए, डेटा डिटेल्स नॉट सेव, तो ये प्रॉब्लम उनके पास है, इसीलिए नहीं हो रहे। ये SR का जो करंट मीटर है, मैंने अभी तक कम से कम 15-20 बार कर चुका हूँ। फिर उनको इन्फॉर्म किया डेवलपर को, वो बोले हम चेक करेंगे, हम कर लेंगे, बताया उनने। बाकी जो करंट मीटर एंट्री हुआ है वो कहाँ पे है, कैसा होते हैं, वो मैंने जो एंट्री किया है वो आपको डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो सेव नहीं हुआ। इसीलिए मैं नागपुर का रीजनल ऑफिस का जो डेटाबेस है उसको ओपन कर रहा हूँ। वहाँ पे दिखा देते कि क्या डिस्प्ले होता है, कैसा होता है। जो भी ऑफिस में, मतलब फील्ड ऑफिस में डेटा एंट्री कर रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो नया है उनके लिए दिक्कत होती है। ये देखिए आपको डिस्प्ले में यहाँ पे, अच्छा मैंने डायरेक्ट उसको ट्रेनिंग एनवायरनमेंट भी बंद हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वो भी ऑन करता हूँ मैं दूसरे टैब में। तो लॉगिन नहीं किया, लॉग आउट नहीं किया था, इसीलिए बाय डिफॉल्ट। अभी इसमें एक ऑब्जर्व करेंगे आप, इस साइड में एक यूज़र मैनेजमेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल में एक्स्ट्रा है, ताकि रीजनल वॉच में नहीं है। क्योंकि जो भी इन लोग करेंगे, जो भी डेटाबेस में अपग्रेडेशन करना है, जो भी करना है, और यूज़र मैनेजमेंट में किसको क्या अथॉरिटी देना है, वो सारे डेवलपर के, मतलब CWC वाले जो ऑफिसर्स इन्फॉर्म करते हैं वो लोग करते हैं। तो अभी मैं करंट मीटर के बारे में बता रहा था, वो वाला आपको बताता हूँ। ये देखिए करंट मीटर
एक करंट मीटर में आपको कैसा रहता है डिस्प्ले बता देता हूँ। ये वाला करंट मीटर, कोई भी एक एडिट में देखते हैं, इसको एडिट करने से आपको डिटेल पता लगेगा। देखते हैं इसमें सारे डिटेल है कि नहीं है। एक वैलिडेशन डेट डालेंगे, एक वाला डेट डाल देते तब जाके इसका डिटेल आता है। तो इसमें भी देखिए उनने ये वाला सारे कुछ किया नहीं, ये भी ट्रायल, अभी भी उनका ट्रायल चल रहा है। अभी दूसरा एक देखते और एक करंट मीटर डिटेल में जाके देखते हैं। आपको करंट मीटर डिटेल्स कैसा एंट्री हुआ, कैसा डिस्प्ले होता है वो दिखाना चाहता हूँ मैं। ये सारे वन टाइम, मतलब करंट मीटर तो हर 6 महीने में एक बार आपको एंट्री करना पड़ेगा। बाकी डेटा एंट्री में कुछ ये नहीं है, एक बार फॉर्म खुल जाएगा तो आप अपने आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। मैं अभी इसमें फ्लो मेजरमेंट एक बताऊंगा, उसके बाद फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से वो भी मैं थोड़ा आपको जानकारी देता हूँ। अभी देखते हैं चंचल चक्रवर्ती जी ने किया है ये वाला, तो इसमें कुछ डिटेल हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पे वैलिडेट करेंगे हम तभी होगा एक डेट। ये देखिए इसमें भी डिटेल नहीं है, अभी हमको ढूंढना पड़ेगा कौन सा सही है। तो इसके लिए आपको फिर से वहीं जाना पड़ेगा। ये थोड़ा फ्रेंडली, कभी कभी फ्रेंडली यूज़र है, कभी कहीं कहीं कुछ जगह फ्रेंडली यूज़र नहीं रहता है, एक प्रॉब्लम है इसमें। जो सोडेस जो पहले था सोडेस, उसमें डेटा एंट्री अभी भी कर रहे हैं, बाकी वाटर बुक भी उसी में जनरेट हो रहा है। तो सोडेस यूज़र बहुत फ्रेंडली यूज़र है, उसमें हम लोग करीबन 15 साल काम किया है। उसके बाद हाईमास से उसको वैलिडेट करके वाटर बुक जनरेट करते थे। अभी लगता है ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, फिर भी देखते हैं हम। करंट मीटर, इसमें यूज़र मैनेजमेंट में थोड़ा जानकारी देता हूँ तब तक। ये देखिए इतने सारे यूज़र्स में ये सारे ऑलरेडी यूज़र्स का है लॉगिन। नया है तो वो लोग क्रिएट करके देंगे डेवलपर्स। इसमें रोल्स किसका क्या रोल है वो सब है इसमें। और देन क्रिएट नया यूज़र, ये सिर्फ वही लोग डेवलपर्स ही करके देंगे, मेन CWC ऑफिस से आता है। और ये एक्चुअली ये जो मेरे को ये ट्रेनिंग मॉड्यूल एनवायरनमेंट जो दिया है, ये हम सुपर एडमिन है, हम एडिट करके सब कर सकते हैं, मगर हम प्रॉब्लम क्रिएट होता है बोल के हमने कुछ नहीं कर रहे इसको। सिर्फ आपको एक्सपोजर के लिए ये दिखा रहे क्या क्या चीज़ है, क्योंकि ये नहीं रहता है आपके जो मॉड्यूल में है, ये वाला नहीं रहता है। अभी अच्छा करंट मीटर आ गए तो एक देखते, एक भी नहीं खुल रहे, एक भी खुल गए तो आपको कैसा होता है वो दिखा सकते। ये देखिए करंट मीटर, ये कुछ एक्चुअली जब करंट मीटर हम एंटर करके सारे सेव करते हैं, ये अपने आप ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये लाइन आना है। अगर इसमें कहीं भी क्लिंक आया तो हमारा इक्वेशन गलत है। तो ये वाला इनने 0073 सिंगल इक्वेशन दिया है, सिंगल ही है, 2 है तो 2 आता था। और यहाँ पे अगर उसने अगर लिमिट दिया होता, तो अगर यहाँ पे लिमिट दिया तो यहाँ पे एक लाइन आता है वर्टिकल, इतना ही डिफरेंस है। वो लिमिट उनने नहीं दिया इसीलिए वो लाइन नहीं आया। बाकी ये सेव हुआ वाला ऐसा दिखता है आपको पूरा। और एक चाहिए तो देख सकते, क्योंकि अभी भी इन लोग इस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी CWC फील्ड ऑफिस डेटा अभी भी फ्लो मेजरमेंट सारे सोडेस में ही कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक आपको मैंने स्टेशन मैनेजमेंट बताया, RL का बताया, क्रॉस सेक्शन, करंट मीटर। और अच्छा ये तीनों सेव नहीं हो पाया, फिर भी मैंने नागपुर का जो डेटाबेस है उसमें से मैं आपको बताया कि ऐसा रहता है उसका पिक्चर। अच्छा और एक चीज़ बताना है वो भी बताता हूँ, क्रॉस सेक्शन कैसा रहता है। देन इसमें एक वाला बताता हूँ, एक आध अगर मिल गए तो अच्छा है। इसमें भी उनने इक्वेशन यहाँ पे ये लिमिट नहीं दिया इसीलिए नहीं आया, बाकी इक्वेशन वैसा ही है, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा करंट मीटर इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। अच्छा अभी मैं आपको बताऊंगा क्रॉस सेक्शन जो ऑलरेडी एंटर्ड हुआ है, हम लोग एंट्री किया वो सेव नहीं हो पाया। मैं
ओरिजिनल डेटा नागपुर का डेटाबेस से बताता हूँ। नागपुर स्टेशन नेम मैं भटपल्ली बताऊंगा। ये भटपल्ली साइट मैंने काम किया, रजगांव में काम किया हूँ, कुमारी में काम किया, इसीलिए मेरे को आइडिया है। और मैं ये डेट देता हूँ आपको, ये एक 10 साल पीछे जाएंगे, 1995 से लेके 2014 तक देते। इस पीरियड में अगर कुछ है तो हमको मिलेगा। ये सारे इतने सारे क्रॉस सेक्शन है, तो इसमें एक क्रॉस सेक्शन मैं आपको बताऊंगा पोस्ट मानसून 1995। ये देखिए ये क्रॉस सेक्शन, ये रजगांव है 1995। एक्चुअली इसका मैं पीरियड चेंज करके बताता हूँ, जो पीरियड में मैं था रजगांव साइट HFL 1994 में आया था, 94। सर्च कीजिए, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, शायद पुराना डेटा नहीं है इसमें। ठीक है, भटपल्ली का ही करते फिर से। रामाकोना साइट एक है, इसमें देखते कोई भी एक साइट में कैसा रहता है क्रॉस सेक्शन, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी अवेलेबल नहीं है तो भटपल्ली करते, क्योंकि एक्चुअली नेटवर्क के कारण थोड़ा स्लो होता है। भटपल्ली में 1995 में फ्लड भी आया था, 95 में मैं भटपल्ली में ही था। क्रॉस सेक्शन देखिए, इसका एक क्रॉस सेक्शन है। अभी जैसा हमने उधर आरडी एंट्री किए थे, ये वाला सारे आरडी से देखिए, ये 10-0 जो भी आरडी से, इसका नेक्स्ट जाएंगे तो पूरा आएगा, ये पूरा अप टू 480। देन इसकी क्रॉस सेक्शन ये ऐसा रहेगा, ये क्रॉस सेक्शन है, वो उस दिन का करस्पॉन्डिंग वाटर लेवल है। देन नीचे में आप रीडिंग सब दे सकते हैं, इसको एडिट करके फिर भी आप ऐड कर सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शन का फंडा ऐसा रहता है इसमें। ओके, देन आपको इसमें स्टेशन मैनेजमेंट हो गया, रेडियस लेवल हो गया, क्रॉस सेक्शन, करंट मीटर, देन मैनुअल डेटा एंट्री, डेटा व्यू। मैनुअल डेटा एंट्री हम हमारा इसमें करेंगे ट्रेनिंग मॉड्यूल एनवायरनमेंट में, तो ये इसको क्योंकि इसमें हमको छेड़खानी नहीं करना, ये मास्टर डेटा उनका डेटाबेस है, तो फ्लो मेजरमेंट भी हम उसी में करेंगे। अभी करंट मीटर का, अच्छा इसमें और एक छोटा सा चीज़ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक बता देता हूँ। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यूज़र नेम, पासवर्ड ये चेंज कर सकते हैं, उसके लिए है। बाकी इसमें इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनको जो लॉगिन आईडी सब दिया गया है वो मतलब ये पूरा कमीशन से आता है, डेवलपर ने प्रोड्यूस करके देते हैं वो लोग देते हैं। इसको हम सिर्फ आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उसको अपडेट करने से हो जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इतना भी है जानकारी। और इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट टूल है, सेडिमेंट मॉड्यूल अभी भी चल रहा है, वाटर क्वालिटी भी इतना नहीं हुआ है। सेडिमेंट मॉड्यूल एक बता देता हूँ मैं आपको। सेडिमेंट मॉड्यूल में सस्पेंडेड सेडिमेंट, ये एक समरी है, तो कैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ। एक साइट ले लेंगे, कोई भी रजगांव ही लेते, सेडिमेंट साइट, शायद रजगांव बंद किया है तो दूसरा साइट लेते। रामकोना
कौन है, पीजी बीच, ये साइट हो गया, जून, ये डेट हम चेंज करेंगे 1918 जून। उस जून 2018 का इसमें ये डिस्चार्ज और वाटर लेवल और सेडिमेंट का जो कोर्स, मीडियम, फाइन का वैल्यू इसमें रहता है। ये वाला समरी है, सेडिमेंट का समरी है ये। एक्चुअल आरडी इसकी जो शीट होते हैं वो अभी वो डेवलपमेंट स्टेज में है, ये ओनली समरी है। इसमें देखिए आपको सस्पेंडेड सेडिमेंट मेजरमेंट, ये अभी भी एरर है, ये अभी अंडर प्रोसेस में है, इसीलिए सिर्फ हम समरी एंटर कर सकते बस। वाटर क्वालिटी एक है, इसमें लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल देखिए। अभी ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, अभी इसमें बहुत सारे होने का बाकी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टूल्स है, ये मैं बाद में बताऊंगा फ्लो मेजरमेंट के बाद। अभी नेटवर्क मॉनिटरिंग में आपको मैनुअल डेटा व्यू, डेटा वैलिडेशन, फ्लो में इसमें स्टेशन हो गया, रेड्यूस लेवल हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, करंट मीटर हो गया। अभी मैनुअल डेटा एंट्री कैसा करना है वो आपको समझा देता हूँ। ये सिंपल है, कुछ ही करना है ये नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है, आप एक बार देख ले तो आप कर सकते हैं, इसमें कुछ ये नहीं है। जो चाहिए डेटा उसमें सरफेस वाटर, मेट्रोलॉजिकल कैटेगरी, मेट्रोलॉजिकल में जगह आपको हाइड्रोलॉजिकल चाहिए तो हाइड्रोलॉजिकल दे दीजिए, और साइट केवलारी साइट है। अभी एचएचएस में है कि एचजेड में इन लोग एंट्री करते हैं, हमको पता नहीं है। आज की डेटा मैं एचजेड करता हूँ, ये देखिए ये डेटा फॉर्म ओपन हो गया। तो ये मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल में बताएंगे, क्योंकि यहाँ तो डेटा ऑलरेडी है, इसको मैं अभी नहीं बताता हूँ। ओके, अभी हम स्विच ओवर टू हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल। अभी टाइम लग रहा है इसमें। ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपको इसमें मैनुअल डेटा एंट्री एक बता देता हूँ। आपने पहले स्टेशन क्रिएट किया है, मैं अभी इसमें हाइड्रोलॉजिकल करता हूँ। इसमें मेरा साइट रजेगांव है, वो है कि नहीं देखेंगे हम लोग। रजेगांव 1, ये देखिए हमारा साइट है, ये आगे। तो इसमें पैरामीटर मैं सेलेक्ट करूँगा, हाइड्रोलॉजिकल में मैंने जो सीरीज क्रिएट किया है वो तीनों यहाँ आ चुका है। देखिए मैं अभी आपको HHS 23 डेली था वो वाला फॉर्म ओपन करके देखते। स्टार्ट डेट, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही कि नहीं देखते, कुछ कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो डेट आज 24 है, इसको मैं 23 करता हूँ। ये देखिए 23-24 डेट का भी चल रहा है। तो इसमें HHS करते हैं। तेईस डेली करना है। HHS में हमने 23 डेली किए थे। तो ये इसमें आपको एक्चुअली 3 ही रीडिंग आना है, मगर ये कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए अभी 1430 1830 वो तक होना चाहिए, 1530 1630। तो सीरीज में कुछ गड़बड़ हो गया कि 1 मिनट HTW चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि इसका तो एक ही रीडिंग आना है। HW का देखिए आपको मॉर्निंग हमने टाइम दिया था 8 बजे की, मगर ये बाय डिफ़ॉल्ट 1330 लिया है।
अब हम उनको इन्फॉर्म करेंगे, ये डेली एक रीडिंग है, ये वाला है। देन हम HZS करते, ये आवरली किए थे हम लोग 22, क्योंकि ये आपके जो ओरिजिनल डेटाबेस में परफेक्ट फॉर्म खुलता है। ये अभी स्लो हो गया नेटवर्क के कारण। अभी ये नेटवर्क के कारण स्लो हो गया, इसको आगे देखते हैं कुछ। मैनुअल मेट्रोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल डेटा, तो हमारा साइट एक ही है। जगह 1, पैरामीटर HZS, ये हो गया। मैं इसको 21 कर देते हैं, ये फॉर्म खुल गया। ये 30 आवर से लिया है, 1 आवर से लिया है, मतलब 12:30 बजे से रात को लिया है। हमने वहाँ पे आवरली किए थे, वो वाला ये है। इसमें आपको रीडिंग एंटर करना है, ये 1 डे का है। ऐसा कंटिन्यू आपको 25 दिन का टोटल आएगा। देखिए हम 21 का 24 के बाद में फिर 22 आएगा, 23, मतलब ये कंटिन्यू आप डेटा जो ऊपर जो भी डेट देंगे उस डेट का आप एंट्री कर सकते। ये वाला एक हो गया। मैनुअल डेटा एंट्री कुछ ये नहीं है, आप एक बार सीरीज परफेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद सारे ठीक हो जाएगा। अब डेटा व्यू एक है, डेटा व्यू में आप डेटा देख सकते हैं। तो आपको इसमें से अच्छा है कि मैं इसको डेटा व्यू जो है, डेटा व्यू और इंपोर्ट टूल्स मैं लाइव डेटा में दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें किस साइट में डेटा है मेरे को पता नहीं है, इसीलिए मैं उसमें बताऊंगा ये वाला डेटा व्यू में। नेक्स्ट इसमें आपको डेटा वैलिडेशन भी उसमें बता सकते हैं। ये बाकी फ्लो मेजरमेंट और ये दोनों एक साथ हम ट्रेनिंग का मॉड्यूल में ही करेंगे। ये लास्ट में इसका, क्योंकि इसका लास्ट में करेंगे सब मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद। उसके बाद आपको टेलीमेट्री मैनेजमेंट में क्या है देखते हैं। ये हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा इसमें यूज़ नहीं करते हम लोग। ये टेलीमेट्री का जो भी है, सेंसर है, जो भी है वो सारे डिटेल इसमें एंट्री करना है, ये हम लोग यूज़ नहीं करते, इसको छोड़ दीजिए। देन नेटवर्क में फ्लड फोरकास्ट मॉड्यूल में आपको लेवल फोरकास्ट डेटा एंट्री करना है, इनफ्लो, लेवल फोरकास्ट, फ्लो डेटा एंट्री। लेवल फोरकास्ट में इसमें आपको साइट का वाटर लेवल एंट्री करेंगे। HHS हमने सीरीज किए थे, एजेंसी, CWC, रीजनल ऑफिस, नागपुर। ये क्या आपको प्रैक्टिस करने से आपको पता लगेगा, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। डिवीज़न एक बार आप सीरीज क्रिएट करेंगे, सब कुछ आएंगे तो बाकी अपने आप आएगा। अभी इसमें हमारा सर्च करना पड़ेगा आवरली, मेरा रजगांव था, ये रजगांव हमने HHS किए थे, HZS की HHS तेईस दिल्ली था, तेईस दिल्ली में हमारा साइट आएगी। ये देखिए आप, अभी देखिए आप ऑब्जर्व किए होंगे, जस्ट मैंने जैसा 23 डेली क्लिक किया, हमारा रजगांव साइट इसमें डिस्प्ले हो गया है।
क्योंकि हमारा जो सीरीज़ है HHS, हमारा HHS सीरीज़ में हमने HHS सीरीज़ क्रिएट किए हैं 23 डेली, इसीलिए हमारा एक ही साइट यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। बाकी इसके पहले जो डिस्प्ले हो रहा था वो आवरली था, इसीलिए हमारा साइट उसमें नहीं था। रजेगांव बोल के दूसरा साइट था, रजेगांव 1 बोल के नहीं था। ये लगता है फिर से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, अभी ये घूमते रहेगा। तो मैं इसको बंद करके फिर से आएंगे हम, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स।